श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। आज है मोहिनी एकादशी। आज है रविवार का दिन। मोहिनी एकादशी की रात में एक दीपक प्रज्वलित करना है और ये दीपक आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करने में सक्षम है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के दिन आज एक अमृत सिद्धि योग बन रहा है और एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। दोनों शुभ योग हैं, दोनों दुर्लभ योग हैं और इन्हीं दुर्लभ योग में इस मोहिनी एकादशी पर बहुत ही प्यारे से 3 महा उपाय के बारे में 4 महा उपाय के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत प्यारे उपाय हैं, एक एक करते हुए उपायों को समझेंगे। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि जो कि एकादशी की है, मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी पर भगवान हरि विष्णु ने आज के दिन मोहिनी रूप का अवतार लिया था, स्त्री रूप का अवतार लिया था। क्योंकि देखो, जब समुद्र मंथन के समय अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुरों में होड़ मची हुई थी, तब देखो असुरों का जो बल था बहुत ज़्यादा था और देवताओं का जो बल था वो कम था। तो असुरों का मन भटकाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप का धारण किया था और असुर जो थे वो भगवान के ऊपर मोहित हो गए थे और उसके बाद जो अमृत का जो कलश था वो सभी देवों ने पी लिया था। तो इसीलिए ये दिन जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। 4 उपाय हैं। 4 उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखिए, सबसे पहला उपाय, देखो हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता का जो वास बताया गया है वो एकमात्र गौ माता में बताया गया है। तो गौ माता का ये उपाय होने वाला है। आपको क्या करना है, रविवार की एकादशी है ना, आपके घर में एक रोटी बनाना है, ठीक है, गेहूं की रोटी बनाना और रोटी के ऊपर आपको क्या रखोगे आप, काले तिल और गुड़ लेना, गुड़ के अंदर काले तिल डालना और गुड़ के अंदर काले तिल बिल्कुल मिला देना, ठीक है, गोली बना देना। और उसके बाद ये जो गुड़ और काले तिल जो है वो रोटी के अंदर आपको रखना है। और एकादशी के इस पावन दिन पर आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास गौशाला है तो गौशाला के वहाँ पर चल जाइए। अगर आपके घर में गौ माता है तो आप घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। कहीं पर भी गौ माता है तो वहाँ पर आप जाना और हो सके तो लाल रंग की गौ माता को आपको सबसे पहले देख करके प्रणाम करना है और गौ माता को आपको ये काले तिल और गुड़ आपको रोटी के अंदर रख करके आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोल करके भगवान नारायण का आपको स्मरण करना है। देखो भगवान नारायण कैसे शयन कर रहे हैं गौ माता के अंदर, इस प्रकार से अच्छी श्रद्धा भाव से आपको ये खिला देना है और इस प्रकार से उपाय करके आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देना है। ये उपाय केवल और केवल आपको रविवार की एकादशी पर करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। इस उपाय के लिए देखो, ये उपाय विशेषकर घर में धन की वृद्धि के लिए होता है। ये उपाय केवल और केवल एकादशी, वो भी रविवार की एकादशी पड़ती है ना, रविवार और गुरुवार की एकादशी पर ही किया जाता है। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। क्या करना है समझना, आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, ठीक है, साथ में आपको 2 दीपक लेना है। या तो आप आटे के दीपक ले लो, आटे के दीपक घर पर बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक तैयार कर लेना, नहीं तो आप माटी के दीपक भी ले सकते हो। देखो दोनों दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है समझना, एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक आपकी जब इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 दीपक आपको घर पर लगाना है भगवान विष्णु के सामने। देखो भगवान विष्णु की फोटो नहीं है तो आप क्या करना, भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनकी फोटो के सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको काले तिल डालना है, 1 चुटकी काले तिल, और आपको इसके अंदर डालना है 1 चुटकी हल्दी। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और ये दीपक आप लगा लेना। आ गई इतनी बात समझ में आपको। दूसरा जो दीपक है वो आपको घर के बाहर लेकर के जाना है और आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर लेकर के, वहाँ पर इस दीपक के अंदर भी आपको काले तिल डालना है और भगवान शिव के मंदिर में ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। देखो ये उपाय आपको करना है। दोनों दीपक जब आप लगाओगे तो आपकी जो भी विशेष धन संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। यकीन मानिए जो भी ये उपाय करता है उसके घर से अंधकार दूर होता ही होता है, धन संबंधित परेशानियां दूर होती ही होती हैं और विशेषकर रविवार की एकादशी पर ही ये उपाय किया जाता है।
ये हो गया दूसरा विशेष उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। ज़्यादा विशेष है, बहुत ही ज़्यादा खास है। आप जैसे ही आपको कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। अगर आप तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के जाना चाहते हैं तो आप जल भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लेकर के जाना चाहते हैं तो आप कुछ भी मत लेकर के जाना। आपको बस भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जैसे ही जाओगे, आपको सबसे पहले तांबे के पात्र में जो जल लेकर के आए हो, पहले जल अर्पित कर देना। अगर आप जल अर्पित करना सबसे पहले, ठीक है। जल अर्पित करने के बाद आपका जो सीधा हाथ है वो आपको जो शिवलिंग रहता है ना, शिवलिंग का जो जल, जो जलाधारी के वहाँ से जो जल बह करके नीचे गिरता है, वहाँ पर हाथ रखना और अपने मस्तक पर लगा लेना। और उसके बाद 3 बार आपको ताली बजाना है और स्वधा 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 3 बार आपको जाप करना है। 3 बार ताली बजाना, स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है। 3 बार आप जाप करना। और इस प्रकार से जो भी उपाय करता है, एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके घर से पितृदोष दूर होता है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। देखो, अगर आप नहीं जा पाते या आप भूल जाते हैं उपाय करना, तो महादेव का मंदिर तो आपके घर के आसपास होगा ही होगा। आप जैसे ही निकलते हैं, जब भी आपको समय मिले तब आप ये सुंदर सा उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा विशेष सा उपाय है। जल नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, जल हो तो जल चढ़ा देना और उसके बाद ये उपाय कर लेना। ये उपाय करने मात्र से आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है और लड़ाई के कारण घर में क्लेश बहुत होता है, गृह क्लेश होता है, यदि आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक गोल माटी का दीपक ले लेना, ठीक है। एक माटी का दीपक लेना जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। आगे आपको पसंद में इसके अंदर आपको डालना है घी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम। देखो, हल्दी अगर आप खुद पीस सकते हैं ना, तो जो हल्दी आती है ना, हल्दी की गांठ को पीस करके आप हल्दी बना सकते हैं। नहीं तो आप बाजार से रेडीमेड हल्दी भी लेकर के आ सकते हैं। देखिए करना क्या है, हल्दी लेना और साथ में लेना है आपको कुमकुम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में भगवान विष्णु की अगर फोटो है तो उनके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण के वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, आपको भगवान विष्णु के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। देखो, ये उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं या तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको ये उपाय नहीं करना है। या तो आप सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए। सुबह आप 8 बजे के पहले पहले ये उपाय कर लेना, 8-9 बजे के पहले पहले, नहीं तो आप शाम को 6 बजे के बाद ये उपाय करना। देखो, क्या करना है, ये भी उपाय एकादशी के दिन ही करना चाहिए। भगवान के सामने आपने दीपक लगा दिया, आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। हल्दी लेना है पहले, ठीक है। और उसके बाद भगवान विष्णु का जो सीधा पैर होगा ना, ठीक है, सीधे पैर के वहाँ पर भगवान विष्णु का सीधा पैर देखना, ठीक है, वहाँ पर आपको ये हल्दी डाल देनी है। उनके चरणों में हल्दी अर्पित कर देनी है। आगे ही आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, कुमकुम लेना है और वापस से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उल्टे पैर में आपको कुमकुम अर्पित कर देना है। हल्दी और कुमकुम दोनों आपको अर्पित करना है और उसके बाद आपके घर के क्लेश दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, केवल आपको घर पर करना है और आपकी सारी समस्या निश्चित ही इस उपाय से दूर हो जाएगी। ये हो गया चौथा महा उपाय। ये चारों उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।